This meeting is being recorded. नमस्कार पुष्पा जी, नमस्ते। आपका आत्म जागृति ग्रुप में मैं स्वागत करती हूँ अपने पूरे परिवार, पूरे आत्म जागृति की तरफ से। धन्यवाद। बहुत आपका स्वागत है। आज हमारा स्वाध्याय है। स्वाध्याय के लिए हमारी प्यारी पुष्पा मोहन जी हमें बताएंगे आज अंतर्मन की कुछ बातें। एक पुस्तक है अंतर्मन की शक्ति, उसके बारे में पुष्पा मोहन जी बताएंगे। ओवर टू यू पुष्पा जी। आप सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। ऐसा शुभेच्छा बोलना, हैप्पी थॉट्स बोलने से हमको बहुत अच्छा लगता है और हम खुद भी सुबह उठते ही आईने में शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स बोल के अपने आप को बोलती हूँ। वो दिन पूरा बहुत अच्छे से सुंदर ढंग से जाता है। इसलिए मैं सबको बोलती हूँ ऐसा आप भी बोलिए, क्योंकि अच्छा रहना है ना, सब खुशी खुशी रहना है। बेस्ट सेलर पुस्तक विचार नियम के रचनाकार है सरशी जी ने। अंतर्मन की शक्ति, पुरानी प्रोग्रामिंग तोड़ने की युक्ति, इसके बारे में मैं पुस्तक पठन करने जा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करेंगे रोजाना। ऐसा करते जाएंगे। मन की स्थिति बदल कर परिस्थिति बदले। जब आपका मन का स्थिति बदलेगा तब का आपका जीवन का स्थिति भी बदले। ऐसा इनके बारे में बैक पेज में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे चुके हैं सरशी जी, उसके बारे में मैं आपके पढ़ के सुनाऊंगी। आपकी मैजिकल स्लेट, जीवन में हम सबको एक मैजिकल स्लेट रहता है, आप भीतर रहता है, वो कैसा यूज करना बोल के दे रहे। अंतर्मन मैजिकल मीन्स जादुई स्लेट की तरह है। जिस तरह आप मैजिकल स्लेट पर जो चाहे आसानी से मिटा सकते हैं और पुनः लिख सकते हैं, वैसे ही अंतर्मन में भूतकाल में हुई गलत प्रोग्रामिंग को आसानी से मिटाया जा सकता है। जैसे मैजिकल स्लेट के ऊपरी भाग पर पारदर्शी प्लास्टिक पेपर होता है, जिसे हटाने से लिखा हुआ मिटाया जाता है, उसी तरह अंतर्मन की रिप्रोग्रामिंग करने के लिए बाहरी मन को पारदर्शी बनाया जाता है, अर्थात दोनों मन में तालमेल बिठाया जाता है। जैसे आप मैजिकल स्लेट पर अपनी मनचाही बातें लिखते हैं, वैसे ही अंतर्मन में आप जो भविष्य में पाना चाहते हैं वही विचार रखें। ये अंडरलाइन करना है ये पॉइंट। जैसे आप मैजिकल स्लेट पर अपनी मनचाही बातें लिखते हैं, वैसे ही अंतर्मन में आप जो भविष्य में पाना चाहते हैं वैसा ही विचार रखें। अंतर्मन की शक्ति से आप जैसा चाहे जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, इनर एनर्जी से, पोटेंशियल से। यह कैसे करें, इसी बात का मार्गदर्शन इस पुस्तक में प्राप्त होगा, जिसे पढ़कर आप अपने तथा दूसरों के लिए सुंदर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे बुक्स है, 10-10 रुपए का है, इतना बढ़िया ज्ञान है, इतना बढ़िया भर भर के ज्ञान है इसमें। भीतर के मन के बारे में, बाहर के मन के बारे में, उसको सुधारने से हमारा जीवन कितना सुंदर ढंग से सुधरेगा। ऐसा बुक्स मैं बोलती हूँ, ऐसा खरीद के सबको गिफ्ट में दे देना। ज्ञान का प्रचार भी हो जाएगा और सबका जिंदगी भी सुधर जाएगा। इतना बढ़िया है, मैं सुबह से पढ़ रही हूँ इसको। इतना अच्छा है। अभी अंतर्मन परिचय भूमिका क्या है देखेंगे। विचारों को बदलते रहे। आपके विचार जो है, अगर अच्छा सूट हुआ तो ठीक है, सूट नहीं हुआ तो उसको विचार को बदल दो। इसके इंसान के जीवन में मन की बड़ी नहीं, बहुत बड़ी भूमिका होती है। यह मन ही है जो इंसान को पूरा दिन संचालित करता रहता है। मन का इंसान पर इतना नियंत्रण होता है कि इसी मन के कहने में आकर वह जीवन के कुछ फैसले सही ले लेता है और कुछ गलत। फैसले सही हुए तो जीवन सुख से बीत जाता है और गलत हुए तो इंसान का जीवन पूर्ण दुखों में काटता या दूसरों पर दोष लगाने में बीत जाता है। जीवन को ऐसी उलझनों से दूर रखने के लिए इस मन को समझाना आवश्यक है। बहुत समझाना पड़ता है इसको। हमारे कंट्रोल में मन रहना है, मन के कंट्रोल में हम है तो बस चले गए। इसलिए इसका बारे में बहुत कुछ सरशी जी ने बताते गए, हम समझते जाएंगे।
इसे समझने के लिए मन को दो भागों में विभाजित किया गया है। मन का एक भाग है चेतन मन यानी बाहरी मन, और दूसरा भाग अवचेतन अचेतन मन यानी अंतर्मन। इसे सहज मन भी कह सकते हैं। अंतर्मन और बाहरी मन में उतना ही फर्क है जितना हवा और तूफान में है। तूफान को हम भली भांति देख सकते हैं और हवा को केवल महसूस कर सकते हैं। इसी तरह अंतर्मन अपना कार्य खामोशी से करता है, जबकि बाहरी मन हर कार्य भाव को महसूस करके विचार और अनुमान लगाकर करता है। सब कुछ अनुमान लगाते लगाते करता है, मगर अंतर्मन गपचुप कर काम करता रहता है। इसलिए हम सवाल यह उठता है कि दोनों मन चेतन और अवचेतन में से किसे सही माने और किसे गलत। शरीर को चलाने के लिए दोनों ही मन कार्य करते हैं। उन दोनों का अपना अपना अलग अस्तित्व और महत्व है, इसलिए इनमें से किसी को श्रेष्ठ या किसी को कनिष्ठ कहना उचित नहीं होगा। आइए एक उदाहरण से इनके कार्य के बारे में जानते हैं। अभी सरसी जी ने जो कुछ भी बताते हैं वो उदाहरण बता के बताते हैं, नहीं तो स्टोरी सुना के बताते हैं। अभी एक छोटा सा उदाहरण है, ऐसा स्टोरी जैसा ही है। आपने रास्ते पर चलने वाली कार देखी होगी, जिसमें चालक मीन्स ड्राइवर गाड़ी चलाता है और मालिक पीछे बैठता है। गाड़ी चलाते वक्त कौन से रास्ते पर चलकर मंजिल पर पहुंचना है, इसके बारे में मालिक चालक को सूचना देता है। अगर रास्ते में कहीं कुछ दिक्कत हुई तो उससे बाहर निकलने का मार्ग भी मालिक ही बताता है। ड्राइविंग करते वक्त चालक को पता होता है कि मालिक पीछे बैठा है, अतः वह उसकी सूचनाओं के अनुसार गाड़ी चलाता रहता है। आप समझ सकते हैं कि मालिक की सही सूचनाएं उसे जल्दी मंजिल पर पहुंचा सकती है, वरना गलत सूचनाओं की वजह से एक्सीडेंट होने की भी संभावना होती है। इस उदाहरण से हमें यह पता चलता है कि समझ में आता है कि गाड़ी का मालिक हमारा चेतन मन है और गाड़ी का चालक हमारा अचेतन मन, और मीन्स ड्राइवर अचेतन मन है, वो पीछे जो बैठा है वो चेतन मन है। और चेतन मन की सूचना पर ही अचेतन मन कार्य करता है। जो सूचनाएं उसे प्राप्त होती है वह उसका पालन करता है। चेतन मन मीन्स मालिक, ये भी पीछे कार कंपनी का मालिक है, वो सेल्फ है ना। चेतन मन अचेतन मन के पीछे सेल्फ एक है। सो जिसने कार ऑटोमेटिक बनाई है, जिसकी थोड़ी थोड़ी खबर वह कार मालिक को देते रहता है। कार मीन्स ये बॉडी है, ये फिजिकल बॉडी कार है, इसको कैसा चलाना, ऑटोमेटिक कार ही जैसा है ना, ये ऐसा चलाना बोल के सेल्फ थोड़ा थोड़ा करके चेतन मन को अचेतन मन को बोलता रहता है। विचार और भावनाएं इंसान को रास्ता दिखाते या भटकाते रहते हैं। विचार और भावनाएं दो रास्ता भी दिखाते रहते हैं और भटकाते भी है। आपने कई बार महसूस किया होगा कि आपके मन में एक विचार आया कि मौसम खराब चल रहा है, मैं बीमारी हो सकता हूँ, और यह केवल एक विचार था, परंतु कुछ समय बाद आप सचमुच बीमार पड़ गए। किसी को विचार आया, मेरे साथ इन दिनों जो कुछ भी हो रहा है उससे मैं गरीब हो सकता हूँ। कुछ समय बाद उस इंसान की आर्थिक स्थिति सचमुच खराब होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अचेतन मन को नकारात्मक सूचनाएं मिली और भविष्य से उसने नकारात्मक घटनाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। नकारात्मक संभावनाओं का नकारात्मक सूचनाओं से गहरा संबंध होता है। इसलिए अंतर्मन को प्रशिक्षण देना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि उसके अंदर जो नकारात्मक सूचनाएं जा चुकी है उसे सकारात्मकता में परिवर्तित किया जा सके बोल के बोले। देखिए, कभी भी हम जो भी सोचते हैं बाहरी मन से वह अंतर्मन तक पहुंच जाता है। जब अंतर्मन तक पहुंच जाता हो वही चीजों को आकर्षित करता रहता है।
इसलिए हमारी जिंदगी में ऐसा दुख दर्द जैसे सिचुएशंस परिस्थितियां आते रहती। इसको हम चेंज कर सकते हैं ना, जरूर चेंज कर सकते हैं इसको। इसलिए कैसा चेंज करें, ये सब आगे हम देखते जाएंगे। अंतर्मन अर्थात संस्कार, कल्पना, बुद्धि और बाहरी मन की मिली जुली प्रोग्रामिंग, ये सब मिलके संस्कार, कल्पना, बुद्धि और बाहरी मन, ये सब मिली जुली प्रोग्राम सब मिलके अंतर्मन बोलते हैं। शरीर जब अपने आप कुछ क्रियाएं करता है, हकीकत में वे अंतर्मन के द्वारा ही होती है। जैसे खेल खेल में जब एक बच्चे को दूसरे की बॉल लग जाती है, तब बिना किसी सूचना के बच्चे खेल रोककर सबसे पहले उसकी मदद करते हैं। ये ऊपर सोचते नहीं बैठता है, अंतर्मन का इमीडिएट रिएक्शन, एक्शन, इमीडिएट एक्शन होता है। नहीं तो हम सोच के करे कुछ काम किया तो उसको बाहरी मन बोलते हैं, इमीडिएट जो काम करते हैं उसको अंतर्मन का कार्यक्रम बोल सकते हैं। सो उसे उस बच्चे तो तुरंत फर्स्ट एड के लिए मदद करना या पानी देना जैसे कार्य उनसे सहजता से होते हैं। अगर कुछ समय बाद उनसे पूछा जाए कि उन्होंने कौन सा कार्य पहले किया और कौन सा बाद में, तो वे बता नहीं पाते, क्योंकि उस घटना में सोचने के लिए बजाय वे अंतर्मन की सूचनाओं के अनुसार केवल क्रियाएं करते जाते हैं, है ना। हम बहुत बार ये सब देख चुके हैं, हमारे जीवन में भी ऐसा चलता रहता है। यही रहस्य है अंतर्मन की क्रियाओं का, जिन्हें समझना आवश्यक है। इंद्रियों द्वारा होने वाले सहज कार्य जैसे बर्तन धोना, रिमोट से टीवी चलाना, मच्छर भगाना, उठना, बैठना, देखना, सुनना इत्यादि अंतर्मन से ही होते हैं। हमारा शरीर जो भी स्वाभाविक क्रियाएं करता है, जैसे सांस चलना, दिल धड़कना, अन्न पचना, शरीर में खून के बहाव का नियंत्रण इत्यादि सभी क्रियाएं अचेतन मन से होती है। इंसान बैठे बैठे कितनी बार हिलता है, रात में ठंड लगने पर नींद में ही कंबल ओढ़ लेता है। ये सभी कार्य सोचने विचारने के बाद नहीं होते। सोते हुए हमारी नींद में खलल न पड़े, इसके लिए कुछ सपने आते हैं। कभी शरीर को पानी की आवश्यकता महसूस हुई तो अचेतन मन पानी से जुड़ा हुआ सपना देखने लगता है और उसे सपने में ही नदी, समुंदर दिखाई देते हैं या किसी को वह पानी पीते हुए देखता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम गहरी नींद में होते हैं और बाहर जोरदार आवाज होती है। हमारी नींद में बाधा न आए इसलिए अचेतन मन सपना दिखाता है कि किसी ने घर की बिल बजाए और हम सपने देखते हुए गहरी नींद में सोते रहते हैं। अचेतन मन ये सभी कार्य करता रहता है और हमारे मन को सहजता के लिए सूचनाएं मीन्स मदद भेजता रहता है। ये बातें सिद्ध करती है कि अचेतन मन में इतनी शक्ति होती है कि वह शरीर और बुद्धि दोनों को सहजता से नियंत्रित रख सकता है। जितने आश्चर्य की बात है कि आज आचार या इमली जैसी खट्टी चीजों की कल्पना करते ही मुंह में पानी आ जाता है। वर्तमान सदी के सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक खोज ये है कि इंसान का अचेतन मन सुप्त रहकर विचारों मीन्स कल्पनाओं के द्वारा जो दृश्य देख पाता है उसे सच मानकर वैसे ही स्थितियों का निर्माण करता है। इसलिए इंसान को अपने नकारात्मक विचारों और कल्पनाओं के प्रति सदा सजग रहकर उन्हें बदलते रहना चाहिए ताकि उसके जीवन में सकारात्मक घटनाएं सहजता से हो और वह उन्नति के मार्ग पर सदा आगे बढ़ते रहे, ऐसा बोल रहे। क्योंकि हम नकारात्मक भेजे तो अंतर्मन में वो उसका ही हमारा रिजल्ट आता रहता है, अगर सकारात्मक भेजे तो सकारात्मक आता है। अभी ये सब हमको पता चल गया तो हमें अभी क्या करना है, बैठ के हमको मेडिटेशन में भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही बैठे भी कर सकते हैं कि जो भी नकारात्मक सोच आए तब इमीडिएटली उसको डिलीट कर देना चाहिए।
डिलीट 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 बोलना, नहीं तो ऐसा सोच मुझे नहीं चाहिए, ऐसा विचार मुझे नहीं चाहिए, इससे मुझे भी लॉस होगा और इसके वजह से दूसरों को भी लॉस होगा, है ना। ऐसा हो, एक एक बार हमें फायदा हुआ तो भी दूसरों को उससे लॉस हुआ तो उनका नेगेटिव, उनका वुंडेड डिस्टर्बेंस जो है उसका वेव्स हमें डिस्टर्ब कर देता है, ऐसा भी होता है। इसलिए नकारात्मक सोच विचार जो भी आए तब का तब उसको ना बोल देना चाहिए, तब वो रिकॉर्ड नहीं होगा, अंदर अंदर मन तक वो नहीं जाएगा। अंतर मन तक हम ओनली जो हम एंजॉय कर पाते हैं, जो हमारे लिए अच्छे हैं और दूसरों के लिए भी अच्छे हैं, वही विचार हम अंतर मन तक पहुंचाना चाहिए। वो तो हमारा ऑर्डर लेता है, करता रहता है बस, ये अच्छा है ये बुरा है ऐसा मत सोचो, ऐसा सोचो, ऐसा कुछ नहीं बोलता है, वो सिर्फ ऑर्डर का काम करता रहता है। सो इसलिए बाहर का मन को सजगता से हम एक्टिव रहना है और बहुत केयरफुल से एक एक विचार को हम भीतर भेजना चाहिए, ऐसा है, क्योंकि हमको ही भुगतना पड़ता है, इससे हमें सबक मिलता है इससे। सो अभी नेक्स्ट अंतर्मन प्रशिक्षण का महत्व क्या है आज हम देखेंगे। भाग 1, जैसे बिजली के एक खंबे में लगी हुई तार दूसरे खंबे के साथ जुड़ी हुई होती है और वहीं से बिजली सबके घरों तक पहुंचती है, वैसे ही विश्व के सभी लोग एक दूसरे के साथ अंतर्मन के तार से जुड़े हुए हैं। हम सब एक एक खंबे हैं, खंबे जैसा है, इलेक्ट्रिक खंबे जैसा, जैसे वायर से हमारा एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी जैसा पास होता है, ऐसा हमारा सोच जो है वो एक दूसरे को पास होता है। कितना होशियारी से रहना पड़ता है। हम सब बोलते हैं हम तो कुछ भी नहीं कहा, हम कुछ नहीं किया, फिर भी हमें ऐसा कर रहे, ऐसा बोल रहे, ऐसा बोलते। मन का क्या है, सोच का क्या है, वो भावना का क्या है, उसका महत्व बहुत है। वहां हम वो मैजिक स्लेट में वो बातों को हम डिलीट किया तो तभी हमारा बाहर का दुनिया अच्छा रहेगा। इसके बारे में हम बहुत काम करना पड़ता है ना। सो हर इंसान बिजली के खंबे की तरह है जिसके द्वारा विचार आते जाते रहते हैं। विश्व भर में कुछ लोग नकारात्मक विचारक होते हैं तो कुछ सकारात्मक। जो इंसान हर समय नकारात्मक बातें सोचता रहता है उसके अंतर्मन में केवल नकारात्मकता होती है, जिस वजह से उसके साथ विश्व की सारी नकारात्मक विचारों की तारे जुड़ना शुरू हो जाती है, यानी उसकी ओर नकारात्मक चीजें आकर्षित होने लग जाती है और वह निराशावादी विचारक बनकर दिन ब दिन नीचे गिरते हुए पतन के मार्ग पर आ जाता है। कोई भी नकारात्मक बात किया तो भी हम इमीडिएटली उनको भी करेक्ट करना, ऐसा मत बात करो बोल के, नहीं तो ऐसे ऐसे बुक्स उन लोगों को दे देना पढ़ो बोल के। एक बार उनको पढ़ने का भी समझ नहीं है तो पढ़ने का मूड नहीं रहता है, नहीं पढ़ते उन लोगों के। एक बातें हम उन लोगों को बताते जाना पड़ता है, ऐसा है। क्योंकि हमारे आजू बाजू ऐसे लोग भी रहते हैं, हम भी ऐसे थे, अभी अभी जान रहे, अभी अभी चेंज हो रहे, उनको भी चांस मिलेगा, आएंगे, हम क्षमा करते जाएंगे उन लोगों को और अच्छे अच्छे बातें बताते जाएंगे, तब जाके हमारे में भी सुधार आएगा, नहीं तो हमारे में भी सुधार नहीं आए, क्योंकि हम ज्ञान पा चुके हैं। ओके, वो लोग ज्ञान नहीं पाए ऐसे रह रहे बोलते, उन लोगों को समझने के लिए ये सब ज्ञान है, ये सब ज्ञान अपने आप को समझने के लिए और दूसरों को समझने के लिए उनको चांस देना है। और उन लोगों को नो कंप्लेन नो जजमेंट, जज नहीं करना है। इसलिए पत्री जी कभी भी कहते रहते नो कंप्लेन नो जजमेंट नो इंटरफेरेंस नो वायलेंस, बल्कि ठीक है। अंतर्मन की नकारात्मक सोच से जीवन में अनर्थ होने की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती है और विनाशकारी घटनाएं ही घटती रहती है। अगर इंसान नकारात्मक विचार को अपने अंतर्मन तक जाने ही न दे तो नकारात्मक घटनाएं भी उसके तरफ आने बंद होगी। इसके विपरीत अगर वह सकारात्मक विचार रखे तो उसके विचारों की तार सत्वपूर्ण और लोगों की और अच्छी वस्तुओं से जुड़ने लगेगी और जिससे सारी सकारात्मक शक्तियां उसकी ओर आकर्षित होगी और वह हमेशा उन्नति की राह पर आगे बढ़ेगा।
और उसके विचार सदा सकारात्मक और आशावादी रहेंगे। अब इसलिए एक मास्टर भी यही बता रहे थे कि कोई भी अभी हम दूसरों से नहीं, अभी अपने आप से और अपने फैमिली मेंबर्स नियर एंड डियर रहते, उन लोगों के बारे में कोई हमारे तकलीफ दिए, उन लोगों के बारे में आंख बंद करके बैठना बैठे, उनके अंदर 100% खराबी तो नहीं रहेगा, एक दो विचार हमें कुछ बोल दिया होगा, फिर भी हम उन लोगों के बारे में अच्छा ही क्या है, उन लोगों में जो अच्छाई है उसके बारे में सोचते 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 उसको हाईलाइट करना है, तब जाके हमारा तरंग उनके पास जाएगा, फिर वहां से भी अच्छा तरंग हमारे पास है। ये सीक्रेट है। जो भी हमें तकलीफ देते हैं पैसों के बारे में, नहीं तो कुछ फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, सोशली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, कोई भी बात हो सकता है, वो लोग हमारे डिस्टर्ब किया तो इमीडिएटली उनका बारे में हम बुराई ना कह के, उनके बारे में उनके भीतर जो अच्छाई है उसको ढूंढ निकाल के, अगर पता चले तो दिखाई दे तो ठीक है, नहीं तो क्या अच्छाई है बोल के ढूंढ निकाल के वहां से हम इसके बारे में सोचते रहेंगे और अप्रिशिएट, मन ही मन में अप्रिशिएट करते रहेंगे, तो एक तरंगे उनको बेच सकते हैं, वहां से हमें वापस ऐसे तरंगे आते हैं, बाद में वो कभी भी हमें डिस्टर्ब नहीं करते। ये भी एक तरीका है ना कभी हमें डिस्टर्ब किए होंगे, डिस्टर्ब करे तो कैसा रहेगा देखो बोल के भी हमारा एक्सपीरियंस सार्थक सबक होगा, ये भी सबक होगा, है ना, ऐसा। इसलिए हम ये सब बातें समझ के अंतर मन का, बाहर मन का, दूसरों के अंतर मन का, दूसरे के बाहर मन का, सबके बारे में हम अच्छा ज्ञान प्राप्त करके इस हिसाब से हम जिंदगी जीते जाएंगे तो हमारा अच्छा जिंदगी बीत जाएगा। और अंतर्मन के सकारात्मक विचारों के कारण दूसरों की सकारात्मक शक्ति भी उस तक पहुंचती है और उसका जीवन स्वास्थ्य, समृद्धि, प्रेम, आनंद से भर जाता है। इसलिए सरसी जी बोलते सबसे ऊपर कौन, प्रेम, आनंद, मौन बोल के। अभी ऑफिस में फाइल्स रहता है, फाइल्स में इंपॉर्टेंट फाइल ऊपर रखे पहले उसका काम करते, है ना, वो काम होना चाहिए। इसलिए मन में भी बहुत सारे अच्छा फाइल से भी अच्छे विचार भी आते हैं, बुरे भी होते हैं, सो सब डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए हमें। इसलिए और अच्छा हुआ तो प्राउड भी नहीं होना चाहिए। इसलिए हम सबसे ऊपर कौन मीन्स सबसे पहला इंपॉर्टेंस हम किसको देंगे, सबसे ऊपर कौन, प्रेम, आनंद, मौन, शांति, ये गुणों को हम फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, जो कुछ भी कहना है कहो, मगर हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। मगर आप जो कुछ कहा हम सुधारना है तो जरूर सुधार लेंगे अपने आप को, ऐसा सोचे तो प्रेम, आनंद, मौन बोलते ही उसका एनर्जी ऐसा डाउनलोड हो जाएगा अंदर। मैं प्रैक्टिस करके देखी सरशी जी बोलने के बाद, इतना बढ़िया वर्क होगा, इतना बढ़िया वर्क होगा कि सिचुएशन कैसा भी हो हमें डिस्टर्ब नहीं होगा। ये इतना अच्छा मंत्र है, प्रेम, आनंद, मौन एक मंत्र है, यही एक मंत्र है ऐसा। सर विचारों का यह चक्र इंसान को दिखाई नहीं देता, इसलिए वह इसके प्रभाव से अनजान रहता है। अगर विचारों का चक्र और उसके प्रभाव को इंसान समझ सके तो वह कभी भी नकारात्मक विचारों में नहीं उलझेगा, वरना जीवन में कष्टों का दुख झेलता रहेगा। दूसरों अपने दुख का कारण मानकर उन पर दोषारोपण करता रहेगा और अपने नकारात्मक एवं निराशावादी विचारों पर कभी शंका ही नहीं करेगा। अंतर्मन को सही प्रशिक्षण दिया होता तो वह यह रहस्य जान पाता कि उसके दुखों का कारण उसके अंदर जमा हुए विचार ही है, बल्कि तब उसको पता चलता है वैसे विचार से अंतर्मन में जो विचार जमा हुआ है वो ही बाहर आ रहा है, बल्कि तब पता चलता है। इसको बोलते हैं भाव बीज। भाव बीज जो है उसको हम तभी अच्छा है तो ठीक है रह सकते हैं, अगर भाव बीज ठीक नहीं तो उसको उधर ही निकाल के फेंक देना चाहिए, रूट समेत निकाल के फेंकना है, नहीं तो कब वो वृक्ष बन के हमारे सामने आ जाएगा हमें पता नहीं, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए जो अंतर्मन के प्रशिक्षण का महत्व समझते हैं वे ही उच्चतम जीवन जीते हुए महान लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। जो इसका महत्व नहीं समझते वे इस प्रशिक्षण से दूर भागते रहते हैं। इंसान का सहज स्वभाव होता है कि वह जिस बात से सहमत होता है उससे संबंधित कार्य सहजता से कर लेता है। आइए एक उदाहरण से इस बात को समझें। बोले एक बार पत्री जी भी बोल रहे थे, कोई कंप्लेंट कर रहे थे, सर ऐसा करता है वैसा करते, तो पत्री जी बोले अभी बैंगन लाते भैया, लाए तो
सब बैंगन अच्छा भी रहता है, एक 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 कीड़ा भी रहता है, उसको क्या करेंगे, इतना बड़ा बैंगन में इतना कीड़ा है तो उसको पार्ट को निकाल देंगे ना, निकाल के बाकी का बैंगन को हम सब्जी बना के खाएंगे, नहीं खाएंगे। अगर पूरा बैंगन कीड़ों से भरा हुआ तो फेंक देंगे, है ना। इसी तरह सब में कुछ ना कुछ अच्छा ही बुरा ही रहता है, वो भी पाठ सीख रहे हैं हमारा जैसे ही। सो उसको छोड़ के बाकी अच्छा क्या है उसमें से निकाल के काम चलाना। देखिए कितना बढ़िया बात, मुझे रिकॉर्ड हो गया, पत्री जी बोले थे ये बात। तो ऐसा हमको सबको, ये वो अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, नहीं अच्छा नहीं, वो एक बार ओके ठीक है, मगर बाकी का क्या अच्छा क्या है उसमें, उसको बारे में सोचना चाहिए, देखना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। उस बाद में वो आदमी औरत कोई भी हो, वो हमारे साथ अच्छा निभाते जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नौकरी करने वाला इंसान हर रोज बड़ी सहजता पूर्वक अपने काम पर जाता है। वह अपनी नौकरी का महत्व जानता है, इसलिए उसने उसे स्वीकार किया हुआ है। उसकी दिनचर्या में काम के दौरान बीच बीच में चाय पीना, पानी पीना, फ्रेश होना चलता रहता है और वह फिर से अपनी सीट पर आकर काम करना रहता है। वह जानता है कि अगर नियमित रूप से सही ढंग से अपना कार्य करेगा तो बिना किसी रुकावट के नौकरी स्थिर बनी रहेगी। कभी छुट्टी लेनी हो तो उसके लिए प्रार्थना पत्र देता है। वह जानता है कि उसकी नौकरी की स्थिरता के परिणाम स्वरूप उसके जीवन में आर्थिक स्थिरता आएगी, साथ ही जीवन सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होगा। वह ऑफिस का कार्य निष्ठा और सजगता से करने की कोशिश लगातार करता ही रहता है, क्योंकि उसे इंसान इससे होने वाले लाभों की जानकारी होती है। यदि इंसान अंतर्मन का महत्व जान ले तो उसके प्रशिक्षण लेने का महत्व भी खुद ब खुद जान लेगा। अतः क्यों न शुभ परिणामों की प्राप्ति के लिए अंतर्मन को प्रशिक्षित करने के मार्ग पर अग्रसर हो। ऑफिस में जाने से, काम करने से ही हमको सैलरी मिलता है, तो हम कितने अच्छे तरह से बहुत खुशी खुशी जाएंगे, है ना। इसी तरह अंतर्मन का शक्ति को भी जान के उसको भी प्रशिक्षण देने से हमारा जिंदगी भी बहुत खुशहाल से रह सकते हैं, बल्कि शशि जी बोल रहे। अभी टाइम है ना थोड़ा। अंतर्मन की प्रोग्रामिंग का असर क्या है, भाग 2, इसमें क्या बोल रहे शशि जी, देखिए कितना बढ़िया है ना, बहुत अच्छा है सब्जेक्ट। इंसान अपने जीवन में जिन विचारों को बार बार दोहराता है वे उसके अंतर में प्रोग्राम्ड हो जाते हैं, इसलिए बार बार नहीं दोहराना चाहिए। फिर वह उसी प्रोग्रामिंग के अनुसार जीवन जीता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आधुनिक मशीनों द्वारा किए गए कार्य उसमें की गई प्रोग्रामिंग से होते हैं, है ना। अभी कंप्यूटर में सब प्रोग्राम फिक्स करके रखते हैं तो उसी तरह चलता रहता है। ऐसा ऐसा हम माइंड के अंदर, अंतर्मन के अंदर प्रोग्राम अच्छा करना है, बुरा का करे तो उसी तरह जिंदगी पैटर्न, सेम पैटर्न से जिंदगी चलता रहता है। आज के आधुनिक युग में अधिकतर कार्य करने के लिए अलग अलग तरह की ऑटोमेटिक मशीनों की सुविधाएं प्राप्त है। हमें मशीनों से जो कार्य करवाना होता है उसके अनुसार ही उसे निर्देश देने से वह कार्य हो जाता है। इसके लिए इन मशीनों में उपयुक्त प्रोग्राम की जाती है, जिससे सही सूचनाओं के साथ कार्य हो जाता है। अगर इन मशीनों में गलत प्रोग्रामिंग हो जाए तो उसके माध्यम से किए गए कार्य खराब हो जाता है। देखिए इसी तरह हमारी जिंदगी में बिल्कुल इसी तरह इंसान के जीवन में भी अंतर्मन की प्रोग्रामिंग गलत हो गई तो उसका जीवन सुलझने की बजाय और उलझ जाता है। इस प्रोग्रामिंग की शुरुआत उसके अंदर बचपन से ही हो जाती है। उदाहरण, माँ अपने बच्चे से कहती है, देखो बेटा आज शाम को मेहमान आने वाले हैं, शैतानी मत करना। शाम के समय बेटा देखता है सचमुच घर पर मेहमान आ गए। कभी माँ बच्चे से कहती है, बेटा आज खेलने के लिए बाहर मत जाना क्योंकि बारिश आने वाली है। कुछ समय बाद बेटा देखता है, हाँ सचमुच उस दिन बारिश हो जाती है। इस तरह की घटनाओं के बाद उसके मन में धारणा बन जाती है कि माँ सब कुछ पहले से ही जानती है।
क्योंकि उसे यह नहीं मालूम होता है कि माँ को फोन करके मेहमानों ने अपने आने की सूचना पहले से ही दे दी थी, या माँ ने आसमान में गिरे काले बादलों को देखकर जान लिया था कि बारिश होने वाली है। बच्चे को तो लगता है माँ जो कुछ भी कहती है वह सच हो जाता है। एक दिन बच्चे की किसी गलती पर माँ के मुंह से गुस्से में निकल जाता है, तू तो बिल्कुल नालायक हो, किसी काम के नहीं। यह बात बच्चे की अविकसित मन की गहराई में बैठ जाती है। धीरे धीरे ही विचार उसके मन में दृढ़ होने लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। इसी तरह घर में माता पिता व परिवारजन बच्चों से बातें करते हुए कभी लाड प्यार में तो कभी फटकार में कुछ कह देते हैं। उनका असर सीधे बच्चे के अवचेतन मन पर पड़ता है। छोटे बच्चे अधिक ग्रहणशील होते हैं, इसलिए वे नकारात्मक और सकारात्मक में फर्क नहीं कर पाते। उनके लिए विचार केवल एक विचार सत्य की तरह होता है। किसी भी विचार को वे पूर्णतः ग्रहण कर लेते हैं। और जीवन के दूसरे पायदान में बच्चे घर के वातावरण से बाहर निकलते हैं। वहां से उनका जीवन आगे बढ़ना शुरू होता है। बाहर निकलने के बाद वे मित्र, सहपाठी और अध्यापकों से बहुत सी बातें सुन सुनकर अपने अंतर्मन में स्थापित कर लेते हैं। जैसे किसी बच्चे को अध्यापक बार बार कहता है, तुम गणित में कमजोर हो, तुम्हारा भविष्य में क्या होगा, या तुम तो हमेशा ही बीमार रहते हो आदि। बच्चे के अंतर्मन में इन बातों की गहरी प्रोग्रामिंग हो जाती है। देखिए, इसलिए बच्चों से बात करते वक्त बहुत होशियार से रहना चाहिए। कुछ गलत किया तो भी हम बोलना है, शाना है तो बहुत अच्छा है, ऐसा अच्छे अच्छे काम भी करते रहते, तब उनको अप्रिशिएट भी करना है। हम क्या करते हैं, गलत काम किया तो अच्छे डांट के भेज देते हैं, अच्छे काम किया तो अप्रिशिएट ही नहीं करते। स्कूल में, अब घर में सब बच्चों को एंकरेज भी करना है। कुछ गलत काम किया तो ऐसा नहीं करना, ऐसा करना बोल के स्वीट वॉइस में कमेंट देना है, नहीं ना कि जोर से बोलना और बहुत क्या बोलते हैं नेगेटिव से बोलना, ऐसा नहीं करना चाहिए। बात ही मंत्र है, बोलते हैं एक एक शब्द जो निकलता है मुंह से वो सब मंत्र जैसा काम करता है। इसलिए हम जो भी बात करते हैं एक दूसरे से, हस्बैंड वाइफ, चिल्ड्रन, बच्चे हो, स्टूडेंट्स हो, टीचर कोई भी हो, उन लोगों से बात करते वक्त हम बहुत अच्छी तरह से, अगर कुछ गलती बताना है तो वे बहुत अच्छी सकारात्मकता से बताना है वो गलती को। तो पहले उनका काम बोलना, जो अच्छे अच्छे काम किया मगर इसको थोड़ा सुधारना है, हम सब मिलके बोलना है। आप नहीं बोलना, आप ऐसा सुधरो, आप ऐसा सुधरो, आप नहीं बोलना, हम सब मिलके बहुत सुधरना है, बहुत सीखना है, ऐसा बोलना है, हमको भी शामिल करना है उसमें। तब वो अच्छे तरह से कंफर्टेबल फील होते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बल्कि सरशी जी भी बोल रहे थे। आजकल तो सबसे अधिक प्रोग्रामिंग का माध्यम विज्ञापन है। बड़े बड़े ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बेचने के लिए विज्ञापन का सहारा लिया जाता है। कभी विज्ञापन आता है, फला बिस्किट या फला ड्रिंक में शक्ति है। इसी प्रकार बाहरी दुनिया में पंडित, पुरोहित और नेतागण भी इसी प्रोग्रामिंग में के अनुसार चलते हैं। फिर उम्र बढ़ते बढ़ते इंसान का जीवन इस प्रकार के विचारों की प्रोग्रामिंग के अनुसार चलते रहते हैं। इंसान की गलत प्रोग्रामिंग के कारण गलत पैटर्न्स बनने लगते हैं। पैटर्न्स का अर्थ आप जानते होंगे, एक ही प्रकार की डिजाइन या एक ही प्रकार के ढांचे, फ्लैट्स और पैटर्न्स कहलाते हैं। जैसे एक ही तरह के फ्लैट्स देखकर आप कहते हैं कि सभी घर एक ही पैटर्न के बने हुए हैं। इसी तरह जब इंसान अपने अंतर्मन की प्रोग्रामिंग की वजह से जीवन की घटनाओं में एक जैसी प्रतिक्रियाएं देने लगता है, उसी को पैटर्न्स कहा गया है। जैसे किसी की आदत हर जगह देर से पहुंचने की बन जाती है, हालांकि वह जानबूझकर ऐसा नहीं करता, बल्कि घर से जल्दी निकलने पर भी प्रोग्रामिंग की वजह से देर करता चला जाता है। उसके जीवन का ढांचा ही ऐसा बन जाता है कि उसके सभी कार्य देरी से होते हैं। गलत पैटर्न्स का मतलब क्या है, अभी देखेंगे।
गलत पैटर्न्स मन को तो रोगी बनाते ही है, तन को भी रोगी बना देते हैं। विज्ञान की भाषा में इसे मनोशारीरिक बीमारियां कहा जाता है। वास्तविकता में 90% शारीरिक रोगी मन के रोगी होते हैं, तन के रोगी केवल 10% ही होते हैं। वास्तव में प्रकृति ने शरीर को इतनी शक्तियां प्रदान की हुई है कि बहुत से रोग खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चों को आए दिन छोटे बच्चों के आए दिन चोटें लगती रहती है। किसी बच्चे को जब खेलते हुए चोट लग जाती है तो उसका जख्म कुछ ही दिनों में अपने आप ठीक हो जाता है। कारण बच्चा चोट लगने पर कुछ देर रोता है, दूसरे ही पल चोट का ख्याल मन से निकालकर दौड़ना शुरू कर देता है। वहीं किसी बड़ी उम्र के इंसान को दाढ़ी बनाते समय चेहरे पर जरा भी खरोच हो जाए तो उसे ठीक होने में समय लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बड़े मन से ज्यादा जुड़े रहते हैं। बड़े लोग मन से ज्यादा जुड़े रहते हैं, उन्हें तुरंत ही नकारात्मक विचार आने शुरू हो जाते हैं। चोट में दर्द हो रहा है, चेहरे पर निशान पड़ गया होगा, पता नहीं इसे ठीक होने में कितना समय लगेगा, इत्यादि। यही नकारात्मक विचार अंतर मन से जुड़ते ही शरीर में पीड़ा बनकर उभर आते हैं। मगर नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में परिवर्तित कर दिया जाए तो शरीर स्वस्थ होने में देर नहीं लगेगी। प्रकृति ने हमें ऐसा उपहार दिए है कि शारीरिक कष्ट अपने आप ठीक हो सकते हैं। इसका अंदाजा जीव जंतुओं को देखकर लगाया जा सकता है। वे कभी बीमार भी हुए तो कुछ समय बाद खुद ही ठीक हो जाते हैं। क्या कभी यह सुनने में आया है कि किसी गाय या बैल का ब्लड प्रेशर बढ़ाया कम हो गया, या कोई कुत्ता हार्ट अटैक के कारण मर गया? नहीं ना, क्योंकि वह बड़बड़ करने वाला तोलुमन नहीं है उसके अंदर। मगर इंसान का मन और शरीर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इनका आपसी संबंध इतना दृढ़ होता है कि मन में उठने वाले सकारात्मक या नकारात्मक विचारों का प्रभाव सीधे शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। यकीन माने, विचार इतने शक्तिशाली होते हैं कि यदि 1 मिनट तक एक ही विचार को पकड़कर रखा जाए तो जीवन पर इसका गहरा प्रभाव दिखाई देगा। यदि ऐसा है तो अपने जीवन को सकारात्मक विचारों से भर दें। शुरुआत में यह असंभव लगेगा, परंतु सही समझ ये विचारों में सजगता रखेंगे तो जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होने में कोई नहीं रोक पाएंगे, बोल के बोले। इसलिए ध्यान करते वक्त हम अंतरंग परिशीलन बोलते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते रहना चाहिए। और जिंदगी जीते वक्त भी हम सुबह उठते ही एक प्लान लिखना है। जितने भी हमारे भीतर आ रहे सोच विचार जितने भी आ रहे, वो नकारात्मक जितना है सकारात्मक जितना है। सकारात्मक है तो ठीक, करेक्ट, ठीक है, मगर अगर नकारात्मक है तो उसको वहीं पे हमको क्या करना है, उसको ठीक कर देना चाहिए। जब कोई ड्रिंक ऐसा कुछ तेल ऑयल कुछ साड़ी पे गिर गया तो इमीडिएट धो दिया तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा, वो मार्क रह जाएगा। इसी तरह हम इमीडिएटली अपने आप को करेक्ट करना सीखते रहना है, सीखते रहना। ये सब सुनते सुनते क्या होगा, अपना आदत पड़ जाता है। क्योंकि नकारात्मक सकारात्मक ये सब आदत पड़ गया है छोटेपन से, हमको पता नहीं है नकारात्मक है सकारात्मक, ये अच्छे ये बुरे है, जज करना ही छोटेपन से आदत पड़ गया। इसलिए उससे बाहर निकलने के लिए वो सकारात्मक का प्रभाव कितना होगा जिंदगी में, नकारात्मक कितना होगा, इसको जानने के बाद हम सचमुच में हमारे भीतर जो नकारात्मक चल रहा है उसको इमीडिएटली निकालते जाना है। ऑलरेडी जो नकारात्मक हो चुका है उसको हम क्षमा साधना करके उसको भी हम मैजिक स्लेट में जैसा हम रब कर देते ऐसा निकाल सकते हैं। ऐसा शशि जी भी बोल रहे। और तो बाग थी में क्या बोल रहे, नकारात्मक विचारों को हटाए बोल रहे। कैसे हटाएंगे देखेंगे अभी छोटा सा है, बस थोड़ा सा। इंसान का अंतर्मन 24 घंटे सक्रिय रहता है, चाहे वह नींद में ही क्यों न हो। इसे ऐसे समझे जैसे कोई बच्चा दिन भर खिलौनों के साथ खेलते खेलते सो जाता है और माँ फिर से खिलौनों को सही जगह पर सजा कर रख देती है।
सुबह जब बच्चा जागता है तब वह खिलौने को अपनी जगह पर ही पाता है। उसी प्रकार सोते समय हम जिन विषयों के विचार लेकर सोते हैं, हमारा अचेतन मन रात भर उन पर कार्य करता है। यही कारण है कि यदि रात को हम सोते समय रोग, चिंता, भय आदि नकारात्मक विचारों के साथ सोते हैं, तो सुबह जागने के बाद यही मनोरोग हमारे शरीर को भी जकड़ लेती है। इसलिए सोने से पहले सकारात्मक विचारों को दोहराएं, जिससे सुबह उठकर हम तरोताजा महसूस कर सकेंगे और हमारा पूरा दिन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। अवचेतन मन में सकारात्मक विचारों को खुलकर प्रवेश करने दे, ताकि अंतर मन की सही प्रोग्रामिंग हो। इसलिए बोलते हैं रात में सोते वक्त पहले, सोने से पहले हम 10-15 मिनट मेडिटेशन करके बाद में अच्छे अच्छे बातें याद करके उसके बाद हमको सोना है। तब अंतर मन उसके हिसाब से काम करता रहेगा। नहीं तो टेंशन के बारे में, ऐसा हुआ आज, ऐसा हुआ, वो ऐसा नुकसान हो गया, ऐसा बोले, ऐसे नकारात्मक बातें को सोच के ऐसी सो गए तो उसका ही मनोरोग हो जाता है अंदर भीतर ही भीतर। सो बचपन से इंसान के अंदर बहुत गहराई तक पुरानी प्रोग्रामिंग हो चुकी होती है। सोच विचार का पुराना ढांचा अपना स्थान बना चुका होता है। ऐसे में यदि नया सकारात्मक विचार प्रबल नहीं होगा तो पुराने ढांचे को हटाना कठिन होगा। देखिए, नहीं तो हम रोज थोड़ा थोड़ा करके वो पुराना ढांचा जो है, पैटर्न जो है, वो सबको हम निकालते जा रहे हैं। हम तो ऐसा समझे तो वो तो गलत है, ये ठीक है बोल के सकारात्मक को बोलना ठीक है बोल के। जो नकारात्मक जो मान्यता ये सब रखते हैं ना, उसको सब एक एक करके समझते समझते सुलझाते चले जाना है। उसको निकाल देना, प्यार से निकाल देना चाहिए। अच्छे अच्छे बातों को वहां पे बिठा देना चाहिए, है ना। एकाग्रेस प्लांट्स रहता है ना, उससे बहुत नुकसान होता है। उसको निकालने के बाद रूट समेत निकाला है उसको, बाद में अच्छे अच्छे प्लांट्स रखने से उसका फल हम पा सकते हैं। ऐसा है जैसे किसी भी इंसान को काम के बीच में रोका जाए तो वह परेशान होता है, क्योंकि उसके अंतर मन में अस्वीकार भाव का प्रभाव रहता है। हर इंसान के अंतर मन में एक निर्धारित ढांचा होता है, जिस कारण वह कुछ घटनाओं को अस्वीकार कर देता है। उसके साथ जो भी घटना घटती है, उसके स्वरूप को देखकर उसका मन तुरंत घोषणा करता है, ऐसा होगा तो अच्छा है और वैसा होगा तो बुरा है। किसी घटनाओं के साथ मन ने दुख की घोषणा कर दी तो हम सचमुच दुख महसूस करने लगते हैं। इस नकारात्मकता को सकारात्मकता में परिवर्तित करने के लिए ही विचारों का प्रशिक्षण आवश्यक है। उसके लिए अंतर्मन को नए सशक्त व सकारात्मक विचार देने होंगे। उसके बाद वह नए ढंग से सोचने में सक्षम हो पाएंगे। यह सकारात्मकता सोचने की कला इंसान के जीवन में उच्चतम लक्ष्य पाने की मदद करेगी। इसके बारे में, सोच बारे में, विचार के बारे में शशि जी हजारों पीएचडी करे होंगे। इतना समुद्र समुद्र जैसा ज्ञान आ रहा है उनके अंदर से। सब मनोमय कोश के बारे में इतना मनोमय कोश क्लीन कर रहे हैं कि क्लीन कर रहे हैं। वो क्लीन हुआ तो ही हम ऊपर के हायर लेवल्स में जा सकते हैं, ऐसा बोलते हैं। इसलिए हमको और जिंदगी जीते भी हम सकारात्मकता से है तो अच्छा जी सकते हैं, नहीं तो बहुत डिस्टर्ब्ड लाइफ लीड करना पड़ता है ना, इसलिए भी हो सकता है। सकारात्मक प्रोग्रामिंग सहजता से अपने अंदर निर्मित करने के लिए पहले नकारात्मक विचारों को दिशा देनी है, ताकि वे विलीन हो जाए। वरना हर समय नकारात्मक सोचते सोचते जीवन में चारों तरफ से नकारात्मक चीजें ही आती है। हम जिसके बारे में सोचेंगे उसी के बारे हिसाब से वही अट्रैक्ट होते रहेगा। अभी एक चोर को हम डांटेंगे तो चोर ये इस दुनिया में जितने चोर है उन सबको वो डांट जाएगा। वहां से वो लोग हमें भी डांटना शुरू करें। इसलिए उन लोगों को डांटना नहीं, वो चोर का पार्ट कर रहा है, पुलिस का पार्ट कर रहे हैं। हम क्या पार्ट करें? हम अपना पार्ट है सजगता से रहना, केयरफुल से रहना, अपने चीज जो है आप अच्छी तरह से केयरफुली रखना, ये हमारा पार्ट है। सो चोर को डांटना हमारा पार्ट नहीं, वो उतना उसका पार्ट है, वो करेगा, वो ये पैटर्न लेके आया वो, इसलिए उसके उसमें वो लेसन सीखने के लिए आया है। ऐसा सोच के, ऐसा अंडरस्टैंड करके हम नकारात्मक नहीं सोचना है और नकारात्मक का अट्रैक्ट भी नहीं होना चाहिए बोल के बोले। इसलिए इसके लिए एक तकनीक समझेंगे।
इसमें हमें अपने मन के एक काल्पनिक यंत्र निर्माण करना है, जिसे हम कुछ नहीं यंत्र, उसका यंत्र का नाम है कुछ नहीं यंत्र कहेंगे। इस यंत्र में हमें अपने सारे नकारात्मक विचारों और विकारों को डालना है। यह ऐसा यंत्र है जो आपके सारे विचारों को ताले में बंद करके रखेगा, अर्थात उनके जीवन में होने नहीं देगा। इसलिए जब भी नकारात्मक विचार आए तब इस यंत्र का प्रयोग करें। जैसे कीबोर्ड की सहायता से हम कंप्यूटर को कमांड देकर समाधान निकालते हैं, उसी प्रकार जब नकारात्मक विचार या भाव उठे तब हाथों की एक विशेष मुद्रा बनाए या चुटकी बजाए। ऐसा नकारात्मक सोच आया, ऐसा बोलना, नहीं तो ऐसा कर लेना, ऐसा कुछ मुद्राएं रख लेना, ऐसा रख लेना, ऐसा कुछ ना कुछ करते रहना, करके इमीडिएट अपने आप को याद करवाना कि ये नकारात्मक आ रहे, ये डालो, उसको वो बॉक्स में डाल देना, उसको कुछ नहीं बॉक्स में डाल देना उसको। यह कमांड का प्रतीक है। यह कमांड मानसिक संकेत है कि जैसे ही आप चुटकी बजाएंगे आपके अंदर की चिंता या डर का विचार कुछ नहीं यंत्र में जाकर लॉक हो जाएगा। इस ताले को आप कभी नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि यह यंत्र ताला खोलने का पासवर्ड नहीं देता है। परिणाम यह होगा कि मन का डर और चिंता अंतर्मन से सदा के लिए निष्कासित हो जाएगी। आपको आश्चर्य होगा कि कीबोर्ड पर कमांड देने से जितनी नकारात्मक बातें सामने आ रही है वे सभी कुछ नहीं यंत्र में जाकर विलीन हो रही है। ऐसा हम कर सकते हैं। एक प्लान है कैसा निकालना है उसको, वो कहा जाएगा। एक कुछ नहीं यंत्र के बॉक्स में डालते जाना, नकारात्मक निकालना उसमें डालते चले जाना, ऐसा भी कर सकते हैं। देखा जाए तो इस यंत्र का निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह हमारे अंदर ही है, सदा हमारे पास ही होता है। बस हमें इनके अस्तित्व की जानकारी नहीं थी, इसलिए हम इसका प्रयोग नहीं कर पाए। किंतु अब इसके बारे में जानने के बाद कुछ नहीं यंत्र का उपयोग करने की आदत डालें, ताकि कोई भी नकारात्मक विचार हम पर हावी न हो। इस तकनीक का लाभ आपको जीवन में समय समय पर दिखाई देगा। अब आपको किसी की गाली, किसी की उपेक्षा, किसी की आलोचना परेशान नहीं करेगी, बल्कि एक चुटकी बजाते ही सकारात्मकता उभर कर आएगी और आप उसका आनंद लेने लगेंगे। नकारात्मक आते ही हम अपने आप को ऐसा कर लेना चाहिए, तब सकारात्मक उभर कर आएगा, तब हम खुशी रह सकते हैं। इसी को बोलते हैं ना, हमको सबसे ऊपर कौन? प्रेम आनंद मौन, उसको याद कर लेना, बस प्रेम आनंद मौन को याद कर लेना। जब हमारे भीतर और बाहर जो भी परिस्थिति है उससे हम बाहर आराम से निकल सकते, वो रहता है ऐसे, मगर फिर भी हम आराम से जिंदगी जी सकते। आज का इतना ही बड़े, कल और एक दिन हम ये बुक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छा जानकारी आपने दी, और सबसे मजेदार तो वो मुझे कुछ नहीं यंत्र लगा चुटकी। हाँ, मुझे भी वही बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत थैंक्स। आपने जो बताया, जब भी कोई भी नेगेटिव विचार आए तो कोई भी मुद्रा बना लो, जो आपको अच्छा लगे, ऐसे कर ले, कुछ भी कर ले, ताकि आपको याद रहे कि मुझे ये नहीं करना, बस निकालने हैं ये विचार। बहुत अच्छी बुक है, अंतर्मन की शक्ति, और सरश्री की लिखी हुई है। आप अर्चना जी पूछ रही थी ना, अर्चना गुप्ता जी। अंतर्मन की, आप ना अपने को अनम्यूट कर लीजिए। अंतर्मन की शक्ति, सरश्री जी की लिखी हुई है ये। हाँ, सरश्री जी को लिखी है। नो, राइटर का नेम नहीं मुझे समझ आया क्या है, एक टाइप कर देंगे कुछ? हाँ जी, सरश्री मैं पहले बताई थी ना, बेस्ट सेलर पुस्तक विचार नेम के रचनाकार सरश्री जी है। ठीक है जी। ये मास्टर के बारे में अब भी 1 मिनट में बताऊंगी। 20 ईयर्स से इनका मनन आश्रम चला रहे, वहाँ पे पुणे में है उनका पुणे में है आश्रम। उनके किताबें 600 बुक्स लिखी है, उसमें 1 करोड़ 1.5 करोड़ ऐसा बिका। अच्छा जी। लाखों में बिक चुका है। बेस्ट सेलर बुक्स है ये सब, बेस्ट सेलर बुक। इतना छोटा बुक में कितना बातें बताइए, देखिए जी। हाँ, पूरा। और मैं तो ये बुक पढ़ने वाली थी, इसके लिए बहुत दिन चलता है।
जन्मों के सबक और मेमोरी हीलिंग। हाँ, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। आपने गागर में सागर भर दिया। Yes, बिल्कुल सही कह रही हैं, गागर में सागर, बहुत बहुत सही कहा। कैसे नकारात्मक विचार अगर मन में आ रहे हो कैसे रोके, और बच्चों को कभी हमें डायरेक्ट नहीं बोलना कि तुमने ये गलती करी है, उसको प्यार से समझाना और ये बोलना कि हम सबको चेंज करना है, हम सबको सुधारना है, सबको सही करना है इसको, है ना। तो बच्चों को बुरा भी नहीं लगेगा। जैसे आज कविता जी ने सुबह बताया था ना, 4 एग्रीमेंट्स बता रही थी, तो उसमें भी यही था ना कि हमारे शब्दों कैसे हमें घायल करते हैं, कितना अंदर हमें दुख पहुंचाते हैं। तो वैसे ही है ना ये भी, कि हमें अपने शब्दों का सही से इस्तेमाल करना है। हाँ, सही एकदम सही इस्तेमाल करें। इसलिए मैं बोलती एक तो ऐसे मैं अपना वो नहीं बता सकती, क्योंकि ईच एंड एवरी शब्द भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना। ईच एंड एवरी वर्ड, ईच एंड एवरी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं जो है मैं पढ़ के बता दूंगी और समझते जाएंगे, ऐसा इसलिए नहीं बताएंगे, कथन कर सकते हैं इसको, ऐसा है। इसलिए उनका सब बुक्स लाखों में करोड़ों में बिक रहे। उनका मोर देन 4000 5000 वीडियोस है यूट्यूब में। सरश्री जी बोलता आ जाता है तेज ज्ञान फाउंडेशन, उनका फाउंडेशन का नाम तेज ज्ञान फाउंडेशन, और श्रीकार मंत्र के बारे में बताते हैं। और महा आसमानी परम ज्ञान शिविर तो इतना बढ़िया है, कितना जो भी अंदर हमारे भीतर जो भी मान्यताएं है वो सब निकल जाते हैं, और डाउट्स जो है वो भी निकल जाते हैं। हम कहाँ फंसे हुए, उनका ज्ञान ऐसा है कि वो क्या बोलते हैं, दूरदर्शन बोलते हैं ना, दूरदर्शन का वो जो लेंस में देखते हैं, टेलीस्कोप यूज कर सकते हैं। टेलीस्कोप से हम तारों को देख सकते हैं यहाँ बैठ के। इसी तरह हमारे भीतर ज्ञान का टेलीस्कोप देते हैं, उसके भीतर में जो कुछ भी चल रहा है वो सब के बारे में इतना बढ़िया 360 डिग्री से वो बता रहे। मुझे बहुत खुशी हुआ एक ज्ञान पाके, एक मनोमय कोश के बारे में एक्सपर्ट है, ऐसा बोल सकते। तब एक में एक्सपर्ट रहता ना, ये मनोमय कोश क्लीन करवाने में और जिंदगी अच्छी तरह से बिताने में। और पार्ट 2 में जाने के बाद, ये मीन्स पृथ्वी पार्ट 1 है, अगर बॉडी वेकेट करने के बाद पार्ट 2 में जाते हैं, वहां जाने के बाद कैसा वो भी बताते हैं। बहुत अच्छा है उनका ज्ञान। पितृपक्ष वो भी सुनेंगे, हाँ वो भी सुनेंगे आपसे पुष्पा जी, हाँ है ना, वो भी सुनेंगे। हम जो पार्ट 2 बता रहे हैं ना, इमोशंस में पढ़ना, स्टेप बाय स्टेप आना है बहुत। वो महास्मारी परम ज्ञान शिविर करना है, उसके लिए करने से। और पितृपक्ष के बारे में बताते हैं, कितना बढ़िया है पितृपक्ष लोग में, वो लोग कैसे है, कितना बढ़िया ज्ञान दे रहे। आप यही पे पितृपक्ष बनाओ, तो जीते जी आप सब समझ लो। वहां जाने के बाद अरे इतना टाइम मिला था, हम कुछ नहीं कर पाए, अरे उनको डांटा इसको डांटा, क्या संबंध है। बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं, अभी जानो, जितना ज्ञान लेना है ले लो, अगले जन्मों का वेट करने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं, अभी मिले ना, ऐसे से मिल रहे तो सबसे ज्ञान लेते जाना, अपने आप को सुधारते जाना, और कुछ नहीं। पुष्पा जी, रेखा जी का हैंड रेज है। यस रेखा जी। हाँ, अनम्यूट करना है ना रेखा जी। हाँ जी, एक मिनट। यस रेखा। नमस्कार मैम। हाँ, नमस्ते। ये बहुत ही अच्छी बुक थी। आज जो आपने बच्चों के लिए बताया, आज मेरे साथ ऐसा ही हुआ। एक्चुअली में मेरे बेटे का एग्जाम हुए थे तो उसके नंबर आए थे, तो नंबर थोड़े कम थे। अब माँ होने के कारण मैंने उसको भी बहुत उल्टा सीधा बोला कि तुम पढ़ते नहीं हो, अगर तुम अभी नहीं पढ़ोगे तो आगे, तो तुमने बोला मेरा ये पेपर बहुत अच्छा गया था, तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आए, मुझे तो लगता है तुम कभी नंबर ही नहीं ला पाओगे। तो वो रोने लगा कि मैं मेहनत तो कर रहा हूँ मगर मेरे साथ। और जब मैंने आपकी बातें सुनी ना कि जैसा हम बोलते हैं बच्चे को, तो वैसे ही वो सोचने लगते हैं और वही होता रहता, अंतर मन तक नहीं जाने देना ये बातें। तो अब मुझे लग रहा है अभी तो वो अपने कराटे क्लास गया है, जब वो आएगा तो मैं उससे खुद कहूंगी कि नहीं तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम बहुत अच्छे हो। मुझे मतलब बहुत ज्यादा मैंने सोचा नहीं था, मैं बहुत ज्यादा
मेरा माइंड डिस्टर्ब था, इसलिए मैं चुपचाप आज मेडिटेशन में भी जल्दी बैठ गई, कुछ बोली नहीं कि मतलब लगता है ना कि नंबर कम क्यों आए। हम सब कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, अच्छे अच्छे क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, मगर भीतर क्या चल रहा है वही पता नहीं। भीतर का हम अंतर्मन के बारे में जान लिए और जान लिए तो बाद में इसका ज्ञान प्राप्त करें, आगे जाके हम अच्छा जी सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रेखा जी, थैंक यू पुष्पा जी। अभी कल है सेकंड पार्ट इसका है, फिर एक और होगा सैटरडे को, तो ये बुक पूरी हो जाएगी। तो आप लोग सब ध्यान से सुने। और जो कल गीता होनी थी, हमारी भगवत गीता होती है, वो कल नहीं होके हम बुधवार को करेंगे उसको इस बार, क्योंकि कंटिन्यूएशन बनी रहनी चाहिए, इस करके सोचा कि दोनों को साथ में रख लेते हैं। ठीक है ना कविता जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मुझे तो बहुत ही मजा आता, पुष्पा जी को देख के मुझे खुशी होने लगती बहुत। इतना मतलब उनका ऑरा, इतना उनका फेस चमकता हुआ ना, वो एकदम आपको अंदर तक खुशी देता है। घुल मिल जाती सब बोलती है, बिल्कुल ऐसे पढ़ते जाएंगे, उनके अंदर उतरते जा रहा है, वो सब ऐसा दिख रहा होता है बिल्कुल। सही बात है। बहुत आनंद आता है सच में। और बहुत सारी बुक्स थी, उन्होंने मुझे उनकी फोटो भेजी कि देखो वीडियो बना के भेजो, कौन सी बुक का करो। फिर मैं, क्योंकि जो पहली वाली कर रही थी ना, वो बहुत बड़ी थी कि 1 महीना चलने वाली थी बुक। तो और अभी आगे कुछ बुकिंग्स हो रखी थी, तो मैंने कहा ये ले लेते हैं, फिर उसको भी करेंगे, उस बुक को भी करेंगे। अभी वो उस बुक को कर रही है, वो अपना तेलुगु में और कन्नड़ा में कर रही है ना उस बुक को, वहां पर। वो भी जूम सेशन हो रहा है क्या मैम? इसका तेलुगु में स्टार्ट हो गया, तो उसका आप मुझे लिंक भेजिए ना, मैं भी सुनूंगी उसको। ये आप ई बुक भी है, इसका ई बुक भी है, हिंदी में अच्छा। प्रिंटेड ऐसा तो बुक आ गया हिंदी में, ई बुक है हिंदी में। अच्छा, चाहे तो मैं भेज दूंगी लिंक, उसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, पीडीएफ भी भेज दीजिएगा। और अंतर्मन का भी पीडीएफ है क्या? वैसे तो बहुत छोटी सी बुक है, बट वीडियो नहीं, तेज ज्ञान फाउंडेशन बोले तो आपको वीडियो मिल जाता है यूट्यूब में जाके। अच्छा, बाद में तेज सरशी जी बोले तो भी आ जाते हैं, 3-4 उनका चैनल से। अच्छा, इनका पूरा नाम शायद तेजपाल सरश्री जी है ना? तेज ज्ञान फाउंडेशन, इनका नाम है सरश्री तेज पारखी। हाँ, सरश्री तेज पारखी जी। बट इनके आईडी का तेज ज्ञान है, तेज ज्ञान। हाँ, तेज ज्ञान फाउंडेशन। बहुत ही सुपर लेवल पे है वो लोग। मुझे सुना ही नहीं दे रहा है ठीक से। वो बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं तेज ज्ञान वाले सर। श्री बहुत ही हैप्पी थॉट्स के रिलेटेड बहुत सारा देते हैं और अच्छी तरह होता है। बहुत अच्छा। हाँ, मैंने भी सुने हैं, उनके कुछ वीडियोस देखे हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब लगता है कि हाँ सुनते ही रहो, बहुत नॉलेज मिलती है इसमें, बहुत मिलता है। हाँ, नॉलेज बहुत मिलता है, बहुत नॉलेज। और ऐसा नॉलेज है कि हम जिंदगी में हम अपने आप को सुधार सके, ऐसा नॉलेज। बिल्कुल। अंजू खुराना जी, मैंने नाम इसमें डाला है, अंतर्मन की शक्ति बाय सरश्री। हाँ, मैंने चैट बॉक्स में डाला था। पुरानी प्रोग्रामिंग तोड़ने की युक्ति, अंतर्मन की शक्ति, पुरानी प्रोग्राम तोड़ने की शक्ति, युक्ति, मन की स्थिति बदलकर परिस्थितियां बदले। ये अनम्यूट करिए अंजू जी अपने आप को। हेलो, हाँ जी, अनम्यूट करिए एक बार फिर से। म्यूट हो गया। हाँ, सेकंड बुक का नाम बताइए जो आप कह रहे हो कि उसमें मिलेगी आपको, सेकंड बुक। अच्छा, जो हम पहले लेने वाले थे पुष्पा जी। हाँ, उस बुक का नाम बताइए। उसका जन्मों के सबक और मेमोरी हीलिंग, मैं इसका फोटो भेजूंगी, आप लोग ले सकते, ई बुक भी ले सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट ऐसा बुक भी ले सकते हैं। नहीं, इसकी आप ना मैं क्लिप भेज देना, वीडियो, इसकी फोटो भेज देना। ठीक है, वो मेरे पास है, मैं भेज दूंगी, इन्होंने भेजी है मुझे, पुष्पा जी ने। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू जी। यस फ्रेंड्स, कुछ और पूछना चाहते हैं? कल फिर से मिलेंगे। जी ठीक है, ठीक है जी, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका। आपने मतलब इतना बिजी शेड्यूल के बाद भी हमारे लिए निकाला। बिल्कुल, इनका भी सेशन खत्म ही हुआ 4:45 पे, और तुरंत ही यहाँ पे जुड़ गई। अभी सुबह 10:30 बजे 11 बजे तक कन्नड़ा चलेगा, और 4 से 4:30 4:40 तक तेलुगु चलेगा, बाद में ये ले ले। अच्छी बात है ना, अच्छी बातें बताते जाएंगे।
हाँ देखो बहुत कितनी अच्छा। खुशी की बात है ना, जितना कितनी दिन अच्छी बात है। उतना दिन बताते जाएंगे, बाद में नहीं सोचना कि हम कुछ नहीं बताए। उन्हें है लगा ना? अभी बता दो, जितना मुझे मिला मैं बांटते चलूं, है ना? हाँ, कितनी अच्छी बांटते बात जाना, है। बांटते जाना है, बांटते जाना। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सभी इतना फ्रेंड्स अच्छा को हमें चांस दिए बोलने के लिए, आप सब आए, सब बहुत आभारी हूँ। हमारा सौभाग्य है कि आपने हमें सुनाया, हम सबका बहुत बड़ा हाँ। थैंक यू। शशि आप जी सब को मैं अनंत कोटि धन्यवाद कहती हूँ, क्योंकि इतना बढ़िया ज्ञान, इंस्टेंट चेंजिंग आता है, इंस्टेंट अपने भीतर का क्या है पता चल के हम अपने आप सुधार सकते हैं, और जिंदगी खुशी खुशी, लाखों लोग सुधर गए, अभी बहुत खुशी खुशी फैमिली में ही जिंदगी बिता रहे हैं। हम भी ऐसे जानते बहुत जाएंगे। हाँ, आप सबको भी, तेज मित्र है, मेरे तेज मित्र है, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स, हैप्पी थॉट्स सर। हैप्पी थॉट्स, हैप्पी सभी थॉट्स को कहना नहीं भूलिए, शुभेच्छा। मत हैप्पी भूलिए, थॉट्स। डेली अपने आप को हैप्पी थॉट्स, हैप्पी शुभेच्छा, हैप्पी वैलेंटाइन थॉट्स टू बोलते ऑल जाइए। ऑफ यू, मेरे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को बहुत बहुत, सभी मास्टर्स के को फिर से ये प्रेम दिवस की बहुत शुभकामनाएं। और जो हमने आपको भी। अच्छा दिन है आज, पढ़ना है प्रेम दिवस है। उनका ना? भी क्लास है, अटेंड कीजिए, जी वो लिंक भेज देना। हाँ वो ठीक है, फ्री क्लास है ना, फ्री क्लास है आज। ठीक है। मैं भी अभी हाँ। ग्रुप में डाल देती हूँ, 7 o'clock से है ना हाँ। वो। ठीक वो है, भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए सरशी जी ने, मौका मिला आपको भी सुनने हाँ का मैं उनका। ग्रुप में डाल देती हूँ, आप लोग जुड़ हाँ। सकते हैं उसमें। आज के लिए केवल एक ही दिन की क्लास है वो। क्या फ्रेंड्स, तो आप सबका बहुत बहुत आभार, आप सब आए जिसकी वजह से हम सब मिल करके समूह में, ग्रुप में ध्यान कर सके और उसके एनर्जीज भी इतनी हाई रही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मेरे प्यारे मास्टर्स को खूब सारा प्यार। लव यू, लव यू, आपको लव भी यू, विजय जी। बाय, लव यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।